गाइस, दिस इज राजेंद्र चौधरी। आज क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए मैं कुछ नया करने जा रहा हूँ। वैसे नया तो नहीं है, सबको पता है कि आज हम लोग क्लास 12th के सिलेबस के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। अभी भी जो लोग अवेयर नहीं हुए हैं, जो स्टूडेंट अभी भी लापरवाही कर रहे हैं कि परीक्षाएं होगी या नहीं होगी, क्लासें लगेगी या नहीं लगेगी, तो किसी भी तरह का भ्रम नहीं पाले, ठीक है। वो आज ही से, अभी से इस वीडियो को देख करके तैयारी में जुट जाए। तो मैं आज के इस वीडियो में सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और अगले जो वीडियोज़ रहेंगे उनमें हम स्टेप बाय स्टेप कैसे कौन कौन से टॉपिक जो है वो करने हैं, उनके मैं धीरे धीरे करके वीडियो एक के बाद एक डालता जाऊंगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना कि तैयारी जो है वो मुझे किस तरीके से करनी है, कितने कितने मार्क्स जो है वो क्वेश्चन कंटेन कर रहे हैं और कैसे मैं 80 नंबर का जो पेपर बोर्ड में आने वाला है उसको मैं सॉल्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो 11th क्लास तक आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लिश जो अपनी कंपलसरी सब्जेक्ट है उसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था। कितने? 4 सेक्शन। और वो 4 सेक्शन है कौन कौन से? तो उसमें आपकी बुक्स सबसे पहले मैं नाम लेता हूँ, वो रीडिंग सेक्शन में आती है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह है, या पोइट्री सेक्शन है, लेसन है, उनके क्वेश्चंस है, ये सारी चीज़। फिर कॉम्प्रिहेंशन का एक पोर्शन आता है जिसमें आपके पैसेजेस आते थे, चाहे वो सीन हो चाहे वो अनसीन हो। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर का भी एक सेक्शन बनता है जो कि सेक्शन सी के नाम से जाना जाता है, या सेक्शन डी का नाम, कोई भी आप ऊपर नीचे क्रम में रख दो, ठीक है। ग्रामर का जो पोर्शन है वो एक सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारे को पढ़ाया जाता है। उसमें भी आप देखते हैं एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आर्टिकल्स है, वन वर्ड है, ये सारा का सारा जो मटेरियल है वो ग्रामर में आता है। फिर एक सेक्शन आता है, फोर्थ सेक्शन, जो कि राइटिंग सेक्शन का होता है। राइटिंग सेक्शन में हमारे को लेटर्स, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, स्पीच, ऐसे, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। काफ़ी बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स को कि वो क्या करते हैं कि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन को एक ही मान के चलते, ऐसा नहीं। तो इस भ्रम को दूर कर लो, ग्रामर अलग है, राइटिंग सेक्शन अलग है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 12th में तुम्हारे अब सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शन ही बचे हैं। कितने? 3। कौन सा एक हटा है? ग्रामर का। ग्रामर में से आपके अब 12th क्लास में एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होने वाला है। ये अपने दिमाग में बात बिठा लेना। ग्रामर पढ़ो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो काम आएगी आएगी, लेकिन 12th के एग्जाम में आपको ये चीज पढ़ने को या सॉल्व करने को नहीं मिलने वाली, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कि 12th क्लास में कौन कौन सी चीजें कितने कितने नंबर की आने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं सेक्शन ए को। सेक्शन ए जो है ये हमारा 15 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का रहेगा? 15 मार्क्स का, जो कि कॉम्प्रिहेंशन के नाम से जाना जाता है। इसमें पैसेज हमारे को मिलेगा सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कह दो, या बोल्ड पैटर्न के हिसाब से इनको किस तरीके से डिवाइड किया है वो भी मैं बता देता हूं, कैसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सेक्शन ए में पहला जो प्रश्न है उसमें आपको 9 प्रश्न मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक, जो कि अनसीन पैसेज के अकॉर्डिंग आएंगे। अब इसमें 9 प्रश्न जो है हमारे को पूछे जा रहे हैं, तो 9 प्रश्नों में क्या क्या चीजें पूछेंगे ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 1 से 9 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 6 प्रश्न ऐसे रहेंगे जिनके जवाब आपको देने हैं 15 से 20 शब्दों में, और 3 प्रश्न, कितने? 3 प्रश्न जो कि 7th, 8th और 9th क्वेश्चन रहेगा। ये आपके हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड, चाहे वो वन वर्ड कह दो आप, चाहे वो एंटोनिमस कह दो, चाहे वो सिनोनिमस कह दो, ठीक है। तो इस तरीके से
हर एक सवाल एक नंबर का रहेगा और टोटल नंबर इनके हो जाएंगे 9 या 9 नंबर का ये मटेरियल है। अगला स्टेप लेता हूं मैं, ये भी पैसेज के शक्ल में ही मिलेगा तुम्हारे को, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। लेकिन देखो पैसेज की शक्ल में मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसेज बैठ करके सॉल्व करना है, पैसेज सॉल्व नहीं करना है। उसमें जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 10 है, वो क्वेश्चन नंबर 10 आपको मिल रहा है नोट मेकिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 किसके लिए मिल रहा है? नोट मेकिंग के लिए है? अब ये नोट मेकिंग क्या होती है तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते। सिर्फ मैं आपको कौन सा टॉपिक आने वाला है, कितने मार्क्स का आने वाला है, उसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो नोट मेकिंग जो है ये आपका 4 नंबर का रहेगा। इसमें एक क्वेश्चन जो रहेगा 11 वो रहेगा समरी का और उसके साथ में रहेगा टाइटल का। तो समरी जो है वो आपकी 1.5 मार्क्स यानी कि डेढ़ नंबर की रहेगी और टाइटल ये आधे नंबर का रहेगा। टाइटल से मतलब जैसे आपके कई बार आप लेसन वगैरह पढ़ते हो, तो लेसन का एक नाम होता है, बिना नाम के कोई लेसन नहीं होता। ठीक है ना, तो वो लेसन का जो नाम आ रहा है ना, वो क्या हो गया, उसका टाइटल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो है ये आपके 25 मार्क्स का रहेगा। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। ये है आपका राइटिंग सेक्शन। किस नाम से जानेंगे इस सेक्शन को? राइटिंग सेक्शन के नाम से जानते हैं। और इसमें आपको काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलेगी और ये 25 मार्क्स 25 नंबर जो है वो कैरी कर रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसकी क्वेश्चन नंबर 12, इसमें सबसे पहला टॉपिक आपको जो पढ़ने को मिल रहा है वो है इनविटेशन। अब इनविटेशन को लेकर के क्या भ्रम है हमारे अंदर कि इनविटेशन हमारे को ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, इनविटेशन बनाना पड़ेगा। अब आपको इनविटेशन नहीं बनाना है, तो क्या करना है, जो इनविटेशन हमने रिसीव किया, जो इनविटेशन हमारे को मिला है, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल, उसका रिप्लाई देना है। क्या देना है? रिप्लाई। अब मुद्दा ये है कि रिप्लाई जो है अगर फॉर्मल मिला है तो फॉर्मल वे में हम उसको रिप्लाई करेंगे और इनफॉर्मल वे में मिला है तो हम इनफॉर्मल वे में ही उसको रिप्लाई करेंगे। ठीक है ना, और ध्यान रखना है कि इनविटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, कोई इनवाइट किया किसी ने हमारे को, तो हम या तो वहां जाएंगे या हम वहां पर नहीं जाएंगे। अब आप जा रहे हो तो उसको हमने क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, और अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लिख करके आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। फिर इसी क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे को अथवा में एक टॉपिक पढ़ने को मिलेगा जो कि है एडवर्टीजमेंट। कौन सा टॉपिक है? एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन के नाम से जानते हैं हम इसको, और तो हम एडवर्टीजमेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिसको हम हिंदी में विज्ञापन के नाम से जानते हैं। तो विज्ञापन जो है अथवा में मिलेगा, ठीक है ना, और विज्ञापन को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप गाइड का सहारा नहीं लें, बजाय इसके आप न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड का जो कॉलम आता है उसमें खूब सारे विज्ञापन एडवर्टीजमेंट आपको मिलेंगे, चाहे वो वांट का हो, चाहे अवेलेबल का हो, लॉस्ट फाउंड का हो, सेल परचेज का हो, मैट्रिमोनियल्स का हो। संडे को देखो आप भरा पड़ा रहता है मैट्रिमोनियल्स का पूरा, वर चाहिए, वधू चाहिए, फलानी कास्ट की चाहिए, वो चाहिए है। तो ये एडवर्टीजमेंट का पोर्शन है जो कि अथवा में आएगा। फिर अपन आगे बात करते हैं, और अपने को क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पढ़ने को मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 12 में मिलेगा आपको नोटिस। ठीक है ना, नोटिस आप भली भांति जानते हो, तो स्कूल में खूब इंतजार रहता है नोटिस का, है कि कल छुट्टी है या नहीं है, रहती है क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट रहता है। जैसे ही पियोन रजिस्टर लेकर के आता है और दिमाग में क्या रहता है, अरे यार कल छुट्टी हो जाए, है? लेकिन कई बार दिल के अरमान
आंसुओं में बह जाते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है वो नोटिस आया है, फीस जमा कराओ बेटा, हैं, धर्मादय में पढ़ रहे हो क्या, हैं, या आपके फलानी तारीख से जो है वो एग्जाम शुरू होने वाले हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन आती है। तो वो किसके थ्रू आती है, नोटिस, ठीक है ना। अब ये तो क्या है कि पियोन अपने साथ में रजिस्टर लेकर के क्लास टू क्लास जाता है, लेकिन आप ध्यान रखें स्कूल में एक ऐसा प्लेस डिसाइड किया हुआ होता है जिसको हम नोटिस बोर्ड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हो, नोटिस बोर्ड के नाम से। और वो नोटिस बोर्ड जो है आपको आने वाले दिनों में जो भी घटनाक्रम है, जो भी इवेंट्स है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना देने के लिए आपको वो बनाया जाता है। लेकिन दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वहाँ क्यों नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शरारती तत्व भी होते हैं जो जाते जाते खुद तो पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर हाथ फेर के चले जाते हैं। बेचारे पीछे वाले बच्चों के तो मजा हो गया है। तो ये नोटिस ड्राफ्टिंग भी जो है हमारे को क्वेश्चन नंबर 12 में ही पढ़ना है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 12। खूब लंबा थोड़ा पोर्शन है इसमें पढ़ने के लिए, और ये आखिरी क्वेश्चन नंबर 12 का जो टॉपिक है वो है पोस्टर। क्या है, पोस्टर। पोस्टर से मतलब क्या है, ये भी एक तरह का विज्ञापन ही होता है, लेकिन विज्ञापन जो एडवर्टीजमेंट के नाम से हम जिसको जानते हैं और जो पोस्टर, दोनों में काफी फर्क है। फर्क क्या है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो पैसा कमाने के लिए कमर्शियल पर्पस से ड्राफ्ट किया जाता है, लेकिन जो पोस्टर है, पोस्टर में पब्लिक अवेयरनेस को ध्यान में रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, लोगों को जागरूक करना, उसके लिए पोस्टर ड्राफ्टिंग होती है। अपन देखते हैं गाड़ियों के पीछे काफ़ी सारे स्लोगन्स लिखे हुए मिलते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लिखे हुए मिलते हैं, स्वच्छता अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, देखते हैं ना, या जल बचाओ, बिजली बचाओ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे को जो स्लोगन के रूप में मिलती है, तो ये पोस्टर का ही हिस्सा है। आप ध्यान से पढ़ते नहीं हो, खाली वो चीज पढ़ने में बड़ा मजा आता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला है, ये तो है बुरी नजर वाले का मुंह काला होना ही है, लेकिन पोस्टर ये किसके लिए होता है, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो ये काफी सारी चीजें आपने डिस्कस की क्वेश्चन नंबर 12 में, इनविटेशन का रिप्लाई, ठीक है, फिर एडवर्टीजमेंट, नोटिस और पोस्टर। तो इन चारों में से किसी दो पर प्रश्न बनेंगे और उन दो में से कोई एक प्रश्न हमारे को अटेंड करना पड़ेगा, और जो हमारे को 4 नंबर वहाँ एग्जाम में दिलाएगा। मटेरियल काफी बड़ा है, पढ़ना है और नंबर भी अचीव करना है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे को क्या क्या चीजें मिलने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा रिपोर्ट राइटिंग। आपने 9th-10th में भी किया हुआ है, पैराग्राफ राइटिंग की है, ठीक है ना, और 11th में आपने इवेंट, इंसिडेंट, एक्सीडेंट इस नाम से पैराग्राफ लिखे। तो ये जो चीजें आप 11th क्लास तक करते हुए आए हैं, अब उसको नाम दे दिया रिपोर्ट, ठीक है ना। बीते हुए समय में जो भी घटना हुई है, जो भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी इवेंट हुआ है, तो उसको आपको रिपोर्ट में लिखना है। अब इसके साथ में अथवा में आपको मिलेगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन से मतलब क्या है कि आप ऑन द स्पॉट खड़े हो और आपकी प्रेजेंस में कोई काम हुआ है। कैसे, जैसे कि कोई प्रोसेस हो गया, कोई काम को करने का तरीका। अब काम कौन सा, जैसे मैंने चाय कैसे बनाई, मेहमान आ जाते हैं कई बार, घर पर मम्मी पापा नहीं है, तो हमारे को उनकी सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो अपनी रिपोर्ट खराब जाएगी, ठीक है ना। तो हाउ टू प्रिपेयर टी, हाउ टू वॉश क्लोथ्स, हाउ टू प्रिपेयर टमाटो सॉस, ये सारे के सारे प्रोसेस, या एक्सपेरिमेंट्स, कोई प्रयोग वगैरह है, तो वो सारी चीजें आएगी फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 जो बात कर रहे हैं अपन, रिपोर्ट राइटिंग और फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन का है, ये हमारे को मिलेगा 7 नंबर के लिए। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको वहां पर अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में आपको मिलेंगे लेटर्स। लेटर मीन्स लेटर टू एप्लीकेशन, ठीक है ना। 9-10 तक आपने खूब लेटर्स लिखे होंगे, पापा को, मम्मी को, भैया को, बहना को, सखा को, सखी को। लेकिन यहाँ पर आपको लिखनी है एप्लीकेशन। फॉर्मेट तो लेटर का रहेगा, ठीक है ना, दिखने में क्या रहेगा वो पत्र, लेकिन लिख क्या रहे हो आप उस पत्र में, प्रार्थना पत्र, ठीक है। तो अब इनकी कितनी टाइप्स आपको पढ़नी पड़ेगी और क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे पुटअप होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑफिशियल लेटर की। किसकी? ऑफिशियल लेटर, जो कि एप्लीकेशन ही है। अब आप चाहे अपने प्रिंसिपल को लिख रहे हो या किसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर को लिख रहे हो, ठीक है ना, तो ये अपने ऑफिशियल लेटर में पढ़ने को मिलेगा। फिर इसमें सेकंड टाइप आपको पढ़ने को मिलेगी बिजनेस लेटर की। बिजनेस लेटर में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 5 तरह के बिजनेस लेटर अपने को पढ़ने को मिलेंगे और 5 ही टाइप पढ़नी है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़नी है। कौन कौन सी? आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कोटेशन की जानकारी चाहिए, सामने वाला आपको कोटेशन की जानकारी देगा, आप ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर ऑर्डर प्लेस होने के बाद में आप डिफेक्टिव पीस अगर है कोई तो उसकी कंप्लेंट करोगे, और लास्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट। ये 5 टाइप जो है वो मैंने आपको बताई है। पढ़ेंगे अपन आराम से, अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की लेटर के, जो कि लेटर टू एडिटर है, संपादक को पत्र। ये थोड़ा सा टफ रहता है, ज़्यादा अपन इसके ऊपर जोर नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि अपने पास और भी चीज़ें हैं। 3 तरह के लेटर अपने को और मिल जाएंगे तो अपन उससे नंबर अचीव कर सकते हैं। और लास्ट टाइप जो है मैं बात करूंगा लेटर फॉर जॉब, ठीक है। विज्ञापन के बारे में अपन ने ऊपर डिस्कशन किया था, तो विज्ञापन में देखो वैकेंसी वगैरह क्लासिफाइड न्यूज़पेपर में छपती है, आवश्यकता है, रिक्तियां है, तो ये प्राइवेट संस्थानों को लेकर के, चाहे किसी स्कूल में टीचर की पोस्ट हो, चाहे कहीं क्लर्क की पोस्ट हो, कैशियर की पोस्ट हो, टेलीफोन ऑपरेटर की पोस्ट हो, तो उन सब के लिए अपने को अगर अप्लाई करना है तो हमारे को किसका सहारा लेना पड़ेगा? लेटर फॉर जॉब का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें लेटर या एप्लीकेशन लिखने के साथ साथ आपको अपना बायोडेटा, अपने बारे में पूरी जानकारी जो है वो यहाँ देनी पड़ेगी। और जानकारी क्या दोगे? आप अपना नाम बताओगे, अपने पिता का नाम बताओगे, एड्रेस वगैरह, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या अचीव की, वो सारा बायोडेटा में आ जाएगा। और ये आपको जो है 7 नंबर के लिए मिलेगा। इन 4 टाइप में से कोई 2 टाइप मिलेगी और 2 टाइप में से 1 टाइप जो है वो हमारे को करनी है, सॉल्व करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये है कंपोजिशन। इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, 2 में से 1 करना है। कौन कौन सी चीजें मिलेगी? एक मिलेगा आपको स्पीच। स्पीच का मतलब क्या है? भाषण। भाषण खूब सुनते हैं हम लोग, चाहे वो घर पे माँ बाप दे रहे हो, बड़े भाई बहन दे रहे हो, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में भी टीचर्स है, प्रिंसिपल है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में भाषण सुनने को मिल ही जाते हैं। तो ये वो वाले भाषण नहीं है। कौन से भाषण है, कौन सी स्पीच है? 15 अगस्त को, इन रिपब्लिक डे को, 26 जनवरी जिसको अपन जानते हैं, तो ऐसे ओकेजन्स पे जो स्पीच होती है, तो उन स्पीच से मतलब है वो यहाँ पर अपने को ड्राफ्टिंग करनी। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला है इसमें अथवा में आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल मतलब संपादकीय, ये भी अखबार का ही पोर्शन है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, जो कि आपका रहेगा 7 नंबर के लिए। कितने नंबर के लिए? 7 नंबर के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन सी की, जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए गले की फांस बना हुआ है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो सेक्शन सी है ये आपकी बुक्स से रिलेटेड है। बुक्स कौन सी? रेनबो और पनोरमा, 2 किताबें हैं आपके सिलेबस में, ठीक है ना। तो रेनबो जो है वो 25 नंबर की है और पनोरमा जो है वो 15 नंबर की है। और इनमें से आपको पूछे जाएंगे प्रश्न उत्तर। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इनसे आज तक भागते आए हैं, लेकिन अब नहीं भाग पाओगे। तो क्यों नहीं भाग पाओगे? क्योंकि सेक्शन सी जो आपकी किताबों का है वो 40 नंबर का है। 50% मार्क्स जो है ये अकेला अपने पास में रख रहा है। ऊपर
आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी तो देखा ना, वो 40 नंबर का था और ये अकेला एक 40 नंबर का है। तो इसको बड़े ही सीरियसली आपको लेना है, अदरवाइज ये 40 नंबर गए, अपन नहीं जाने देंगे। ठीक है, अगर आप ईमानदारी रखोगे तो ये 40 नंबर अपने कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, अपने हाथ में ही। तो अपन डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आपको मिलेगा, जो कि बुक में आपके रेनबो की जो किताब है ना, इसमें पोइट्री सेक्शन है, जिसमें 5 पोयम आपको पढ़ने को मिल गई। तो उन 5 पोयम में से कोई 2 पोयम के 2 स्टैंजा आपको मिलेंगे पैसेज की शक्ल में, और उनमें से आपको कोई एक स्टैंजा जो है उसके क्वेश्चन के जवाब देने। पैसेज ही है एक तरीके से, पैसेज सॉल्व करना है। ठीक है, और 4 नंबर का ये मैटर है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें ये कह रहा है कि ये भी पोइट्री सेक्शन से ही है। तो पीछे जो पोयम बच रही है 3, उनमें से आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, जो कि 20 to 30 वर्ड्स के होंगे, और मार्क्स कैरी कर रहे हैं 6 नंबर के लिए। इसमें एक चीज मैं और इम्पोर्टेंट बता देता हूं आपको कि 3 out of 4 क्वेश्चंस, आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, 4 में से आपको कोई 3 प्रश्न वहां पर करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें आपको लेसन जो है आपके दोनों किताबों में 11-11 पार्ट है, 11-11 लेसन है। तो रेनबो के जो 11 लेसन है, उनमें से किन्हीं 4 लेसन में से शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट का मतलब ये मत ले लेना कि एक लाइन के नहीं, 30 से 40 शब्दों के जो प्रश्न है उनके जवाब देने हैं, और ये 8 नंबर का टॉपिक रहेगा। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। ये भी रेनबो में से है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 125 वर्ड्स का है। ठीक है, और ये आपको 7 नंबर 7 मार्क्स जो है वो दिलवाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल, ये आपका आ रहा है पनोरमा में से। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जो कि 7 नंबर के लिए आने वाला है, वही 125 शब्दों में जवाब देना है। यहाँ आप ध्यान रखें थोड़ा सा, 19 और 20 जो क्वेश्चन है, इनमें आपको 2-2 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनमें से एक क्वेश्चन आपको शॉर्ट आउट करना है। ठीक है, एक। फिर लास्ट अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, ये पनोरमा में से शॉर्ट क्वेश्चंस जो है 30 to 40 वर्ड्स के, उसके लिए पूछा जाएगा, और ये भी 8 नंबर का है। ठीक है, 4 सवाल आ रहे हैं तो 2-2 नंबर के रहेंगे। तो इस तरीके से 8 नंबर का ये मैटर है। तो आज हम लोगों ने क्लास 12 के सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कशन किया है। गाइड्स में भी आपको मिल जाएगा, आप अच्छे से देख ले रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन एक टीचर या कोई पर्सन अपने को जब बात एक्सप्लेन करता है ना, तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हालांकि ये एक तरीके से ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक है ना, लेकिन अब कर क्या सकते हैं, परिस्थितियाँ, तो परिस्थितियों के आगे अपना बस चलता नहीं है। ठीक है ना, तो आज हमने सिलेबस जो है वो इस वीडियो में डिस्कस किया है। अगले जो वीडियोस मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा राइटिंग सेक्शन के, किसके, राइटिंग सेक्शन के, और फिर बुक्स के। बुक्स में भी पहले पोएट्री सेक्शन लेंगे, फिर लेसन लेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपन एक वीडियो से अपना जो ये सिलेबस है, इसको धीरे धीरे करके हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते चले जाएंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को ये वीडियो देखने के लिए कहें, जिससे कि आप चाहे 12th क्लास कर चुके हो, लेकिन कई बच्चे इस बार 12th में अपीयर हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके काम आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं तो 12th कर चुका हूँ तो इसको डिलीट कर देता हूँ या देखो ही नहीं। आप नहीं देखें कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और को तो देखने के लिए कह सकते हैं, किसी और के फ्यूचर को आप जो है बना सकते हैं। तो ये तो क्लास 12th के बारे में बात हुई। इसी तरीके से मैं आने वाले कुछ वीडियोस में ग्रामर के भी टॉपिक जो है उनको
वीडियो के माध्यम से ही डालने का प्रयास करूँगा, जिससे कुछ कंपटीशन एग्ज़ाम्स जिसमें ग्रामर आती है इंग्लिश की, ठीक है ना, और क्लास 5th to 11th वो ग्रामर के टॉपिक्स बच्चों के काम आएंगे, बच्चों के क्या बड़ों के भी काम आएंगे, ठीक है ना। चाहे कोई कंपटीशन दे रहा है, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, तो ग्रामर के वीडियोस भी मैं अब धीरे धीरे बना करके ऑनलाइन पोस्ट करूँगा। तो आज के लिए इतना ही और सबको धन्यवाद।